हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हमें पता चल जाता है कि हम किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ताकि हम उसकी बेहतर तैयारी करके अपना सिलेक्शन पा सके। और दोस्तों, आप पहले लेते होंगे 90 में से 70 80 नंबर है। अब जो भी एचएसएससी नए एग्जाम ले रहा है, उनके बेस पर मॉक टेस्ट बना है। आप इसमें 90 में से 55 नंबर लेके दिखाओ, तब पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो प्लीज मॉक टेस्ट देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो स्मिता मिश्रा ने। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर स्मिता मिश्रा ने 29 अक्टूबर को इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस एयर मार्शल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र कुमार घोटिया को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सागर जागलान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो सागर किस जिले से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पानीपत से। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये बौद्ध सभा दोस्तों ऑप्शन सी, कश्मीर में हुई थी। और कश्मीर में भी कहां पर हुई थी दोस्तों? कुंडलम में हुई थी। और ये चौथी बौद्ध सभा थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, मैगजीनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों, आपको यह बताना है। तो उन्होंने दोस्तों पुस्तक लिखी थी ऑप्शन 4, इनकी इंडिका पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा। और ये मैग्नीज थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है, हरिश्चरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक लिखी गई दोस्तों ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा। और बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों एक कादंबरी पुस्तक भी लिखी गई थी। और एक इनकी पुस्तक थी पावर्ती प्रणय पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो विकास दत्त इसके लेखक है। दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट है मैंने टॉपिक वाइड बांट रखे, जैसे हिस्ट्री, भूगोल, फिर विज्ञान के आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कुंडलग्राम में। और कब हुआ था? 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों कहां पर हुआ था, आपको बताना है। तो कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। और ये बोध गया में दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब दोस्तों, हरियाणा जी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से किया गया था। तो हरियाणा का निर्माण दोस्तों भाषा के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? तो दूसरी लड़ाई दोस्तों 1192 में हुई थी। और ये जीती थी मोहम्मद गौरी ने। जबकि 1191 में पहली लड़ाई हुई थी, वो पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। नेक्स्ट है, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान आयोग की स्थापना की गई थी। तो शाह आयोग बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इनकी एम्स की स्थापना की जाएगी। तो कहां पर की जाएगी? तो रेवाड़ी में की जाएगी। रेणुका बहुउद्देशीय बांध परियोजना एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जल भंडार बांध परियोजना यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाई जाएगी? तो किस नदी पर बनाई जाएगी दोस्तों? तो गिरी नदी पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, झज्जर के रहने वाले मनु भाकर का संबंध किस खेल से? तो मनु भाकर दोस्तों एक महिला खिलाड़ी निशानेबाजी से दोस्तों। और पोलैंड में हुई प्रतियोगिता में इन्होंने 5 मेडल जीते थे, जिनमें से 4 गोल्ड थे और 1 ब्रॉन्ज था। नेक्स्ट है, हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की सरकारी भाषा दोस्तों हिंदी, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी कौन थे? तो हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन दोस्तों? इनमें से आपको पता होगा, तो सबको पता सुरेंद्र शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो पत्रिका प्रकाशित की गई थी दोस्तों पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा, इनके ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप में पाया जाता है?
तो इनमें से ऐसा कौन सा दोस्तों ऑप्शन में से तो स्लेट पाया जाता है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा में खालिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो हरियाणा में दोस्तों वर्तमान में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उपदेश दिया था दोस्तों पहला इन्होंने कहाँ पर दिया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 सारनाथ में। अगर आपको सारनाथ नाम मिले तो ऋषि पतन भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले सारनाथ को ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था, ताकि मुझे भी पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी होती थी, तो इसकी प्रथम राजधानी होती थी दोस्तों गिरिव्रज या फिर राजगृह। और इसकी प्रथम राजधानी किसने बनाया था, तो वरदवंश ने इसे प्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था, तो इसके पश्चात कौन सा वंश आया था दोस्तों, तो इसके बाद आया था चंद्रगुप्त मौर्य वंश। और इस नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो गणानंद था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो इस समय सबसे ज्यादा शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ऑप्शन सी तक्षशिला। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उनमें कौन सी एक विशेषता थी सब में, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिनके भक्त उन्हें समझ सके, तो ये विशेषता थी सभी में पहले वाले भक्तों में। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतबिस किसे कहा जाता था, तो मुहतसिब किसे कहा जाता था पहले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनते हैं एग्जाम में। तो ये कहा जाता था दोस्तों ऑप्शन सी लोक आसन अधिकारी को कहा जाता था ये। जबकि जो सेना का अधिकारी दोस्तों इसे पता क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था मीर बख्शी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो देवगिरी का शासक कौन था इस समय, तो रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका शासन रहा था 1206 से लेकर दोस्तों कब तक रहा था, 1210 तक रहा था। इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों पोलो खेल खेलते समय। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा लिखी गई है, रचना आपको बताना है। तो ये रचना लिखी गई दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन 4 इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है अनुशीलन समिति क्या है, तो जो अनुशीलन समिति होती थी तो ये क्या है आपको ये बताना है। तो समिति दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन होता था ये, और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1907 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है, तो किसने बनाई थी सुरक्षा प्रकोष्ठ की समिति या नीति, तो बनाई गई थी दोस्तों 18वां का वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाई गई थी। और प्लस में इसमें योगदान था लॉर्ड वेल्लेस्ली का, आपको याद रखना है। और ये समिति क्या थी दोस्तों, ये सुरक्षा प्रकोष्ठ, इनका कहना था कि अगर हमें अपने आप को खुद को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने राजा या फिर गांव या फिर राज्य की सीमा को सबसे पहले सुरक्षित रखना होगा, इस समिति का यह अर्थ था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों, तो इसका बनाया गया था ऑप्शन 4 लाला लाजपत राय को। और इस ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी 1920 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों विंस्टन चर्चिल था, आपको नोट कर लेना। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिंगथियो था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों राजनीति या फिर संविधान से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, तो किसके मुखिया होते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो केंद्रीय सरकार के मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो शक्ति मिली दोस्तों आपको पता होगा संसद को शक्ति मिल चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है इनमें से, तो समवर्ती सूची में आता है दोस्तों ऑप्शन
2 शिक्षा समवर्ती सूची में है। इस शिक्षा पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है दोस्तों ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, और इस समिति की स्थापना हुई थी जनवरी 1957 में, भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए निगम कर से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है सरकार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा दोस्तों? तो ब्याज दर एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी कि थर्ड सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी वैसे वैसे थर्ड सेक्टर भी दोस्तों बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? तो अवधि थी दोस्तों छठी अवधि में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1982 में, 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन टी पीसी महालनोबिस ने इसकी यानी कि रूपरेखा तैयार की थी। और ये कब से कब तक दोस्तों? 1956 से लेकर 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू रही थी। नेक्स्ट है, विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है यूरेनियम धातु का उपयोग करके हम विद्युत बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर विद्युत बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई की जो नोक होती दोस्तों ये हमेशा किस तरफ संकेत करेगी? तो उत्तर की तरफ संकेत करेगी। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका पैदा किया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है, ठंडा पानी यानी कि ठंडा किया जा सकता है। तो इनमें से किसको ठंडा किया जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन 2 यानी कि सेपरित गैस को छोड़ने पर वो ठंडा हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है दोस्तों? ये तो आपको पता होगा, एक प्रिज्म से हम उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोलक की कला विधि इनकी इसका टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? किस पर निर्भर करता है ऐसा पूछा इसने। तो दोस्तों ये हमेशा लंबाई पर निर्भर करेगा और उसका एक सूत्र भी होता है दोस्तों टाइम इक्वल 2π1/g इनकी ऐसा इनका एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? पता है ऐसे क्यों होता है? तो होता है ऑप्शन बी इनकी क्लोरीन के कारण। जब भी हम पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन को पानी में डालते तो ज़्यादा मात्रा में हो जाती, तो उससे त्वचा जलने लगती है। नेक्स्ट है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊर्जा के साथ क्या होता है दोस्तों? तो ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऊर्जा ना तो घटती है ना बढ़ती है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो जाती, वो एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती। तो ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सांसद कैरोलिन ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो किस देश से बिलोंग करती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो अमेरिका से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान आनंद गुजरात में सहकारिता के लिए डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। तो सहकारिता मंत्री कौन है केंद्र सरकार में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो अमित शाह है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने मशहूर बुकर अवार्ड जीता है? तो किस देश से बिलोंग करता है दोस्तों ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोम शिखर सम्मेलन में G20 देशों के नेताओं ने बहुराष्ट्रीय निगमों पर वैश्विक न्यूनतम कर कितने प्रतिशत करने का समर्थन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 15% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए IRIS पहल की शुरुआत की है?
तो इस पहल की शुरुआत की गई दोस्तों ऑप्शन बी भारत, और इसके साथ ही ब्रिटेन देश भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में किस देश ने इंडिया ग्रीन गारंटी लॉन्च की है और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए फंड की प्रतिबद्धता भी जताई है? तो किस देश ने कहा दोस्तों ऐसा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूके। ऑप्शन नीचे दिया शायद इसका एक, तो इसका राइट आंसर होगा यूके।